हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी प्राइवेट अथवा मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको इंग्लिश में आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है, खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए। तो दोस्त, अब आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे इंग्लिश में? यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। यदि आपने पहले कभी भी अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में नहीं भी दिए हो, तब भी आप बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर पाओगे। दोस्त, किन बातों को कवर करना होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में, यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो 100% आप वहां पर अलग इंपैक्ट डालोगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप टेक्निकल टीम और एचआर टीम का अलग, लड़कों के कंपैरिजन में आपका अलग ही वहां पे प्रभाव रहेगा, अलग इंपैक्ट आप डाल के आओगे जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में इन बातों को कवर कर दोगे। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, इन पॉइंट्स को आप जरूर जान लीजिए। सबसे पहला, आपको क्या बोलना होता है इंट्रोडक्शन देते टाइम, वो भी जब आप इंग्लिश में दे रहे हैं। सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या, इस तरह से मैंने टोटल 12 से 13 पॉइंट कवर किए हैं जिनको आपको जरूर वहाँ पे बोलना होता है। इंट्रोडक्शन, ये 12 से 13 पॉइंट मिलकर ही आपका कंप्लीट सेल्फ इंट्रोडक्शन बन जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, यदि आप ये 12 से 13 पॉइंट को कंप्लीट मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप जान पाओ किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन को, ये 12 पॉइंट जब मिला दोगे तो आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार हो जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देते टाइम सबसे पहले आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। यदि मॉर्निंग में इंटरव्यू हो रहा तो मॉर्निंग, आफ्टरनून में हो रहा तो आफ्टरनून, इवनिंग में हो रहा तो इवनिंग। यदि मोर देन 2 है तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर अथवा मैम। एंड नेक्स्ट आपको बोलना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी कि दोस्त, हमें अपना परिचय देने का मौका देने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, है ना। अब नेक्स्ट आपको बोलना होता है अपना कि आप कहाँ से हैं, बेसिकली आई एम फ्रॉम, है ना। आपको बोलना होता है कि हम कहाँ से हैं ये बताना होता है। तो बोलना है आपको बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, अपने स्टेट का नाम बता देना है। नेक्स्ट, आप अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं, बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग, तो कहाँ पर रह रहे हैं उस प्लेस का नाम बताना है। यदि आप कंपनी के नियरेस्ट आसपास जहाँ पर भी रह रहे हैं, अब इंटरव्यू देने के लिए गए हो आप, तो जहाँ पर रह रहे हो अभी वो प्लेस का नाम बता देना होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट कवर हो गए होंगे आई होप, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। ये कंप्लीट पॉइंट मिलकर आपका एक इंग्लिश में इंट्रोडक्शन तैयार कर देंगे। तो दोस्त, अब नेक्स्ट आपको बोलना होता है, जो आपको बताना है अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई डिड माई डिप्लोमा, कहाँ से किए हो, तो दोस्त इसके बारे में बताना। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम JNCT रीवा, या फिर जिस भी कॉलेज से आपने जहाँ से भी किया है, ठीक है। और यदि डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के बारे में बताना होता है। अब दोस्त, अब आपको अपने 12th के बारे में भी थोड़ा बता देना, आपने 12th कहाँ से किया था। अब नेक्स्ट आपको अपने अचीवमेंट के बारे में बताना होता है, यदि आपने कुछ अचीव किया है तो, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, यहाँ पर आपको छोड़ देना होता है। अचीवमेंट के बाद आपको बताना होता है स्ट्रेंथ के बारे में। अचीवमेंट नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ को स्किप मत करिए। स्ट्रेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप औरों से कैसे बेटर हैं, क्यों बेटर हैं, ये आपको रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। तो स्ट्रेंथ के बारे में आप जरूर बताएं। तो क्या बताना होता है स्ट्रेंथ के बारे में? तो दोस्त, स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताना होता है, तो आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताना होता है माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्कर, क्विक लर्नर, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टीम वर्कर। तो आप इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके स्ट्रेंथ के बारे में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको अपना हॉबीज़ के बारे में बताना है, आपकी हॉबी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आई लाइक प्ले क्रिकेट, और आप बता सकते हैं वाचिंग मूवी, रीडिंग बुक। आप जो भी आपको आपकी हॉबी हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि यदि आपको वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में, तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जहाँ पर भी यदि आपने काम किया तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको इससे बताना आई हैव वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर, मोर देन 3 ईयर इन दिस कंपनी। यदि आपने अलग अलग कंपनी में किया है तो बताना है कि 6 मंथ इन दिस कंपनी, 6 मंथ इन दिस कंपनी। फिर नेक्स्ट आपको पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आपको बताना होता है कि आप जो है बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप कहाँ पे वर्किंग हैं, तो ठीक है ना, इसके बारे में बताना होता है। फिर आप दैट्स ऑल कर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। फिर आपसे वो जो नेक्स्ट पूछेंगे आप उसके बारे में बताएंगे। सो आई होप आपको वीडियो से क्लियर होता है, आपको सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को यदि आप कंबाइन करेंगे और फिर आप एक साथ बोलेंगे तो दोस्त आपका इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। और दोस्त, इन पॉइंट्स को ही आपको वहाँ पर डिस्कस करना होता है किसी भी इंटरव्यू में, चाहे आप प्राइवेट में चले जाओ, चाहे MNC में चले जाओ, चाहे किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ जहाँ पर जॉब के लिए यदि आप जा रहे हो। तो इन्हीं पॉइंट्स को यदि आप कवर करते हो तो आप अलग इंपैक्ट डालते हो सेल्फ इंट्रोडक्शन में। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल रहा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।